यूँ तो देश में कई भाषाएं और हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। दुनिया में हिंदी भाषा चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली, लिखी व पढ़ी जाती है। इसलिए इसे 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस पर लोग एक दूसरे को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हिंदी दिवस पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। जैसे तो हमारी दूसरी की कक्षा के बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, जैसे कहानी कथन, कविता पाठ, नारा लेखन और वाचन में। तो उसी की प्रस्तुति इसमें की है। मैं उनको बधाई देती हूँ, अभिभावकों को भी और बच्चों को भी उनके योगदान के लिए। दीप पखवाड़ा के शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्ते मैम, मैं प्राची कक्षा दूसरी से आपके सामने हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी हिंदुस्तान की आन है जन जन का अभिमान। एक डोर से जो सबको बांधे, वही हिंदी हमें रखे आगे। हिंदी मेरा कितान है, यह शुभ वरदान है। हिंदी वह उदारता की वाणी जिसे पसंद करता भारत का हर प्राणी। माँ की लोरी, पिता की डर, हिंदी से होती सारी प्यार की बात। ना समझे हिंदी को कम, गर्व से बोले हिंदी हम, गर्व से बोले हिंदी हम, गर्व से बोले हिंदी हम। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजन, मेरा नाम स्वराज यादव है। मेरे कविता का शीर्षक है स्वच्छ भारत। नेहा ने एक केला खाया, खाकर छिलका वही गिराया। तभी वहाँ एक चिड़िया आई, सिर पकड़कर वे चिल्लाई। अपनी चोंच खोल चिड़िया ने उस छिलके को तुरंत उठाया, छिलका कूड़ेदान में डाला। प्यार से नेहा को समझाया, बोली चिड़िया ठीक नहीं है सड़क पर यूं कूड़ा फैलाना। प्यारी नेहा, हमको अपना प्यारा भारत स्वच्छ बनाना, प्यारा भारत स्वच्छ बनाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते मैम, मेरा नाम आयुष है, मैं दूसरी स में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसका नाम है अल्लू का चल्लू बेटा कहाँ गए थे। अल्लू का चल्लू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने लत मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने आइसक्रीम दिया खा रहे थे। अल्लू का चल्लू बेटा कहाँ गए थे, गाजर के टोकरी में सो रहे थे। गाजर ने लत मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। पापा ने पैसे दिया नाच रहे थे, भैया ने आइसक्रीम दिया खा रहे थे। धन्यवाद। नमस्ते मैम, मेरा नाम तन्वी है। मैं हिंदी अवसर पर आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती हिंदी भाषा है, हर भाषा से प्यारी हमको लगती हिंदी भाषा है।
हर भाव प्रकट हो जाता है। भाषा है तो जब बोले हिंदी भाषा हर मन प्रसन्न हो जाता है। भाषा है तो और भी है पर उनमें हिंदी की बात नहीं। ये सबसे भाषा है, ऐसी भाषा कोई और नहीं, ऐसी भाषा कोई और नहीं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम प्रथमेश माने है। मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 वायु स्नातक पुणे दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने एक कविता पेश करने वाला हूँ। कविता का नाम है कोशिश कर। कोशिश कर, कोशिश कर, हल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर साफर, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे। मेहनत कर, पौधों को पानी दे। बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे। फौलाद से भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को। गल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश है जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिश है जारी रख कुछ कर गुजरने की। जो है आज थमा सा वो चल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अभिलाष तिवारी है। मैं कक्षा दूसरी में पढ़ता हूँ। मेरी कविता का नाम है बोलो तो। ये धरती क्या चलती जाएगी, कब बैठेगी कब सो पाएगी। ये सूरज क्या जलता जाएगा, ठंड लगेगी तो क्या कर पाएगा। ये नदियाँ क्या बहती जाएंगी, बहते बहते भूखी प्यासी मर ना जाएंगी। ये बादल क्या उड़ते जाएंगे, टकराएंगे बरस ना जाएंगे। ये चिड़िया क्या गाती जाएंगी, गाते गाते थक ना जाएंगी। थैंक यू। मेरा नाम है संवर्षमानी। मेरे पोएम का नाम है समय। सूरज सदा समय से आता और सदा समय से जाता। चंदा सदा समय से आता और सदा समय से जाता। तारे सदा समय से आता और सदा समय से जाता। सारे दुनिया का चक्कर है प्रतिदिन एक लगाते। हे पावन समय के पल भर देर नहीं करते। ठीक समय से सोते हैं, ठीक समय से जगते। अगर समय के पाबंदी हम इनसे कहीं सीख जाए तो फिर हम इनसे सूरज चांद तारे सितारे बन जाए। थैंक यू। नाम सोयम राज, कक्षा 2, हिंदी पखवाड़ा। हिंदी मेरी आन है, हिंदी मेरी शान है। हिंदी बिना नहीं कुछ यहाँ, हिंदी मेरी जान है। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम, मेरा नाम सार्थक है। मैं कक्षा 2C में पढ़ता हूँ। लेखक का नाम है श्री सोयमलाल जी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, चलती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है। चलकर गिरना, गिरकर चलना ना अखरता है। आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती।
असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। जो कमी रह गई देखकर सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम सुमेधा है। मेरी कविता का नाम है तोता। तोता हूँ मैं, तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ, चोंच मेरी लाल है, सुंदर सुंदर चाल है, बागों में मैं जाता हूँ, मीठे फल में खाता हूँ, देख देख मालिक को नीचे पत्तों में छिप जाता हूँ। धन्यवाद। आओ हम झंडा लहराएं, भारत माँ की शान बताएं। झंडा देश की आन है, देश की आन है, हम सबकी ये शान है। 3 रंगों से भरा हुआ है, सबके मन में बसा हुआ है। झंडा हम न झुकने देंगे, सबके बच्चे का ये निर्णय है। थैंक यू। हाँ, सुप्रभात। मेरा नाम रियान संदीप माराम है। मैं कक्षा दूसरी में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसका नाम है नाव चली। नाव चली रे नाव चली, लगती कितनी भली भली, छपक छपक के चलती जाए, इस पे मेरी मौसी है। थैंक यू। नमस्ते मैम, मेरा नाम स्वराज यादव है। मैं आज भालू ने खेली फुटबॉल पाठ पढ़ने वाली हूँ। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मोटर बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब शेर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, पकड़ दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। धन्यवाद। नमस्ते मैम, मेरा नाम आयुष है। मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसका नाम है बुद्धिमान मछुआरा। एक गांव में एक मछुआरा रहता था। वो एक दिन मछली पकड़ने समुद्र किनारे गया था। वो समुद्र में जाने के बाद जाल फेंकी उसने और इंतजार करने लगा। तो उसके थोड़ी सी जाल भारी लगने पर उसने जाल खींची तो वहाँ एक बोतल और 2 मछली थी। उसने उस बोतल का ढक्कन खोला, वहाँ से बड़ा सा भूत बाहर निकला। तो भूत बोला, हा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो मछुआरा बहुत डर गया और उसने पूछा तुम यहाँ कैसे इस बोतल में आए? तो वो बोला कि मैं बहुत बड़ा भूत था, मैं गांव में सब लोगों को खाता था, पर एक दिन एक जादूगर ने मुझे इस बोतल में कैद कर जो है समुद्र में फेंक दिया। इसी वजह से मैं इस बोतल में अटका रहा। तो मछुआरा उससे कहता है तुम इतने पहाड़ इतने हो और ये इतनी सी छोटी सी बोतल, तुम इसमें कैसे बैठ सकते हो? तो भूत बोलता है देखना है, भूत बहुत छोटा इतना हो जाता है और बोतल के अंदर घुस जाता है।
मछुआरा जल्दी से बोतल का ढक्कन बंद कर देता है और वापस समुद्र में फेंक देता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अब हमारे बुद्धि से हम कौन सा भी काम आसान कर सकते हैं। धन्यवाद। का फल। एक गांव में 4 भाई बहन रहते थे। वह एक दूसरे से बहुत झगड़ते थे। लड़ाई से उनकी माँ हमेशा परेशान रहती थी। एक दिन माँ ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनके हाथों में एक लकड़ी दी और तोड़ने के लिए कहा। भाई बहनों ने आसानी से लकड़ी को तोड़ दी और माँ ने एक लकड़ी का गट्ठा दिया और तोड़ने के लिए कहा, पर भाई बहनों नहीं तोड़ पाए। फिर माँ ने समझाया, जैसे एक लकड़ी देने पर तुमने बहुत आसानी से तोड़ दी, वैसे ही तुम लकड़ी का गट्ठा नहीं तोड़ पाए। ऐसे और तुम एक रहोगे तो तुम्हें कोई भी तोड़ देगा। अगर तुम एक साथ मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। सीख